बाइबल हमें बताती है कि फास्टिंग प्रेयर करने से लोगों के बंधन टूटते हैं। फास्टिंग प्रेयर करने से आप विनर बनते हैं। फास्टिंग प्रेयर करने से आप जीतने वाले हैं। अगर आज तक भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी काम में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बाइबल बोलती है कह रहे कि आप कह रहा फास्टिंग प्रेयर के बाद बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक रास्ते खुल जाएंगे। फास्टिंग प्रेयर करने से बड़ी आशीषें आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। आज पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि मैं लोगों को बताऊं कि लोगों के पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन उनके पास कह रहा है कि बुद्धि, ज्ञान, समझ में कह रहा है कि कमी है। इसलिए बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद फास्टिंग इसलिए होती है कि शायद बस परमेश्वर को खुश करना है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा, आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। और जिन लोगों ने आज सच में परमेश्वर अपनी गवाहियों को दिया, पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं इनकी जिंदगियों में और ज्यादा गवाहियां बने यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी प्रार्थना किया, दान दिया, मेरे पिता भेंट दशवांश दिया पवित्र आत्मा जी, और जो लोग ऑनलाइन भी परमेश्वर सच में अकाउंट में पवित्र आत्मा तेरी महिमा के लिए परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में बीज डालते परमेश्वर पूरे वर्ल्ड से, मेरे पिता उन सबको आशीषित कर। आज पवित्र आत्मा जो आसाम से, त्रिपुरा से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, पवित्र आत्मा जी ऑस्ट्रेलिया, यूएसए से, यूरोप से, परमेश्वर कहीं से भी पवित्र आत्मा, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से इन लोगों ने बीज बोया, इनकी जिंदगियों में 100 गुना फलाए। मेरे पिता परमेश्वर आज का वचन सच में इनके जीवन में परमेश्वर बेदारी लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं आज आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया आज कि आज लोगों के पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन उनके पास कह रहे कि पैसा भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उनके पास कई बार बुद्धि, ज्ञान, समझ की कमी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद ये फास्टिंग प्रेयर मैंने इसलिए रखी है कि शायद मेरा कोई काम खुलेगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा। आज बहुत सारी बातें परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है कि वो बुद्धि के द्वारा होती हैं। बाइबल बोलती है कह रहा है जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ है। अगर आज आप बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि अगर आपके ऊपर आ जाएगी, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में डबल आशीषें देना स्टार्ट करेगा। लेकिन वो बुद्धि को लेने के लिए हमारा डिसीजन होना चाहिए कि हाँ मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगा। और बाइबल हमें बताती है फास्टिंग प्रेयर कह रहा है कि आपके ऊपर परमेश्वर आशीषों को लेकर आती है। इस बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि फास्टिंग प्रेयर क्यों की जाती है। फास्टिंग प्रेयर करने के बाद ही परमेश्वर की बुद्धि उतरती है, और फास्टिंग प्रेयर करने के बाद आपके बच्चे बुद्धिमान हो जाएंगे। कह रहे कि आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों को यह नहीं पता कि डिसीजन नहीं ले पाते कि मैं काम कहां स्टार्ट करूं, मैं पैसा कहां इन्वेस्टमेंट करूं, और मैं कहां पर जॉब लगाऊं, या मेरे लिए कौन सा देश ठीक रहेगा, या मेरे लिए कौन से मतलब कि ये चीजें मेरे लिए ठीक रहेंगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि जब बाइबल के अंदर बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े राजाओं ने फास्टिंग प्रेयर को किया, तो परमेश्वर ने उनको मंत्री बनाया, तो परमेश्वर ने उनका पैसा डबल किया, तो परमेश्वर ने उनको 15 साल उनके और बढ़ा दिए, और तो परमेश्वर ने उनकी कैंसर तक की बीमारियां, बड़े बड़े गंदे फोड़ों की बीमारियां कह रहे कि वो भगा दिया। मतलब बड़े बड़े शत्रु, कोर्ट केस, हर चीज से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। मेरे कहने का मकसद है कि आज आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए जा रहा है। जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज बंधन तोड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग फास्टिंग कर रहे हैं, मैं सुबह से लेकर और शाम तक मैं आपको बताऊंगा कि आज फास्टिंग कब करना है, कैसे करना है, और कैसे आशीष मिलनी है। फास्टिंग प्रेयर में हमें क्या करना चाहिए, हम इन बातों को सीखेंगे आज, और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज परमेश्वर, कि आज का फास्टिंग प्रेयर मेरे बच्चों के ऊपर से बंधन को तोड़ कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। नंबर 2 कह फास्टिंग प्रेयर आज जितने भी मुझे लाइव देख रहे हैं उन्हें विनर बनाकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। नंबर 3 आशीष कह फास्टिंग प्रेयर के बाद कह आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो संघर्ष कर रहे हैं, कह रहा है जो आप संघर्ष कर रहे हैं, बाइबल बोलती है इस बात के लिए योशापात को कहा, कह रहा है तू शत्रुओं से लड़ने के लिए जा रहा है, कह रहा तू संघर्ष करने के लिए जा रहा है, कह रहा तू प्रेयर कर, फास्टिंग कर, कह रहा आज से ये युद्ध तेरा नहीं मेरा है। इसका मतलब जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि विनर मैं बनाता हूं। इंसान विनर नहीं बनता, परमेश्वर बनाता है विनर।
यहां पर कह रहा आज आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब फास्टिंग प्रेयर करने के बाद आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला ऑनलाइन चर्च यीशु मसीह के नाम में। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, लेकिन हमें करना क्या है? कहता है कि हमें 3 काम हमें करने पड़ते हैं इन बातों के लिए। कह रहा है कि आपको प्रिपेयर होना है। नंबर 1 आप लिख सकते हैं कि प्रिपेयर होना है। जब आप प्रिपेयर होते हैं, कह रहा है कि तैयार होते हैं फास्टिंग प्रेयर करने के लिए, परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है। इसका मतलब यह है कि खुदा आपसे मिलना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग स्पिरिचुअली नहीं है। इसका मतलब कि हमें स्पिरिचुअल होना है। कह रहा है कि पहले प्रिपेयर, फिर स्पिरिचुअली। और कह रहे कि उपवास के लोग, जो लोग उपवास करते हैं, वो कई लोग गलत तरीके से उपवास करते हैं, इसलिए वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आज अगर आप सही ढंग से उपवास करेंगे, मैं कह रहा हूं कि आप जीतने वाले हैं। चर्च, आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको इन बातों पर विश्वास करना है कि हां, कह रहा ट्रस्ट करना है कि हां मैं विश्वास करता हूं। फेथ, कह रहा है कि आप उपवास करते हैं लेकिन फेथ नहीं है। कह रहा आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मकान ले रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप उपवास कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपका स्ट्रगल आज खत्म होने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन स्ट्रगल उनका खत्म होता है, कह रहा जो उपवास को सही तरीके से करते हैं। कुछ लोग बेढंगे तरीके से उपवास करते हैं, इसलिए कह रहा है कि आज भी कह रहा है कि प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में। लेकिन परमेश्वर उपवास का मतलब बता रहा है, कहता है पहले आपको प्रिपेयर करना है। याद करना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं कि परमेश्वर मुझे मिलने के लिए आएगा। गलतफहमी है। परमेश्वर कह रहा है जो लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं, परमेश्वर उनको मिलने के लिए आता है। ये जरूर ये सीक्रेट है बाइबल के अंदर। फास्टिंग प्रेयर करने वालों को परमेश्वर मिलने के लिए आता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लोग तैयार नहीं है। लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, फेथ करने के लिए तैयार नहीं है, स्पिरिचुअल होने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब आपको प्रिपरेशन करना है, अपनी तैयारी करना है। कि नहीं, तैयारी कैसे होती है? कि हां परमेश्वर, मैं आज उपवास करूंगा और मैं रोते पीटते हुए तेरे चरणों में आऊंगा। मैं इस समय परमेश्वर तेरी प्रार्थना को करूंगा। मतलब जब आपने तैयारी किया मन में, लेकिन आज बहुत सारे लोग रेडी नहीं है। 2000 साल पहले यीशु मसीह जब इजराइल के अंदर आया तो फरीसी लोग, मतलब वो रेडी नहीं थे। उन्होंने विश्वास नहीं किया, फेथ नहीं किया, और वो मतलब उसने अंधों को आंख दिखाया, लंगड़ों को चलाया, और कह रहा है कि बड़े बड़े काम करके दिखाए। लेकिन फरीसी लोगों ने विश्वास नहीं किया। किसने विश्वास कर लिया? अरे वेश्याओं ने विश्वास कर लिया, गरीबों ने, बीमारों ने, टूंडों ने, लंगड़ों ने विश्वास कर लिया। अगर आज आप इस बात के लिए रेडी हैं कि हां, जो प्रॉफिट बजिंदर बोल रहा है और मुझे फास्टिंग प्रेयर के बारे में बता रहा है परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से, आज मेरा खुदा, मेरा रब, मेरा परमेश्वर आज मेरी जिंदगियों में से स्ट्रगल को खत्म कर देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कहता है प्रिपरेशन, कहता है दूसरा कह रहा है कि आपको रेडी होना है, और तीसरा स्पिरिचुअली होना है, और चौथा कह रहा है फेथ करना है आपको। कहता है कि जब आप फेथ करते हैं तो परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आता है। परमेश्वर मिलने के लिए आता है, लेकिन मिलने आया 2000 साल पहले, लेकिन फरीसियों ने, अपने घर के लोगों ने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पर। यहां पर भी बहुत बार ऐसा होता है कि सालों साल से आप क्रिश्चियन हैं, लेकिन बहुत बार कह रहे कि आप लोग मिरेकल देखकर, आप लोग मिरेकल मनी को देखकर, मिरेकल हीलिंग को देखकर कह रहे कि आप लोग विश्वास नहीं कर पाते। कई बार फेथ को अंदर रखते हैं और फेथ को बाहर नहीं निकालते, अपनी जुबान को नहीं खोलते, कह रहे कि और आप कोई डिसीजन नहीं लेते। लेकिन यहां पर अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, आज रेडी हो रहे हैं कि हां फास्टिंग प्रेयर से परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला है, फास्टिंग प्रेयर के बाद विनर बनाने वाला है वो आपको। हां, फास्टिंग प्रेयर के बाद आपके ऊपर से हर एक जुआ टूटने वाला है। फास्टिंग प्रेयर के बाद आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला है। आप जो इस काम में दौड़ेंगे, आज के बाद आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, मैं आज से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए फास्टिंग प्रेयर करूंगा, और मैं घोषणा करता हूं कि मेरा स्ट्रगल आज रात खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल बोलती है, जब हम पढ़ते मत्ती के 4 के 4 में, क्या बाइबल बोलती है स्ट्रगल खत्म कराने के लिए, कह के अगर आप बार बार मकान लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप बार बार जो है कह के फैक्ट्री खोलने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, अगर आप वीजा लेने के लिए कह आप संघर्ष कर रहे हैं, भाई साहब संघर्ष को लंबा क्यों कर रहे हैं? बाइबल ने सीक्रेट दिया है कि आप लंबा ना करो। कह आप, एक भाई मेरे पास आया और वो मुझे बोला, पास्टर जी कि मुझे 15 साल हो गए, मेरे पास बच्चा नहीं है। मैंने उसको कहा फिर क्या हुआ? अभी आपने गवाही सुना, 17 साल हो गए कि 5 बेटियां हैं, 2 बेटियां मर गई और 1 बेटी उसके पास पहले मर गई। मतलब 8 बेटियां उसने की 17 साल के अंदर,
उस औरत की हिम्मत है कि वो विश्वास कर रही है इस बात पर कि बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा होगा, लेकिन उसको विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं है यीशु मसीह को। पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में परमेश्वर को ढूंढ रही है कि सिर्फ एक बात के लिए वो औरत संघर्ष कर रही है, सिर्फ एक बेटे के चक्कर में 8 बेटियां कर ली। अरे संघर्ष खत्म नहीं हो रहा। लेकिन जब वो मेरे चर्च में आई और मैंने प्रोफेसी किया और उसके लिए दुआ भी किया और बताया कि जा परमेश्वर तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा है। कितने दिन से आ रही थी? 6 महीने से। सिर्फ आपकी ईमानदारी आपको संघर्ष को आज खत्म कराने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ईमानदार हैं कि हाँ मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में लाइव में वचन को सुन रहा हूं और हाँ मैं बीज डाल रहा हूं परमेश्वर, और मैं विश्वास करता हूं कि मैं रेडी हूं कि आज जो तेरा दास कहेगा वो होगा। मैं विश्वास करता हूं कि प्रोफेट बजिंदर नहीं बैठा यहां पर, यहां प्रभु यीशु मसीह है मेरे दाहिनी ओर और वो काम करेगा। मैं नहीं काम कर रहा हूं, वो काम करेगा। आपका विश्वास है और उसके ऊपर परमेश्वर ने दया किया। मैं कह रहा हूं कि लेकिन अगर विश्वास नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। लेकिन बाइबल बोलती है मत्ती के 4:4 में कि उसका स्ट्रगल खत्म उसका होगा जो कह रहा है फास्टिंग प्रेयर के साथ आएगा। कह रहा है कि जो परमेश्वर के लिए कह रहा है अपने आप को तैयार करेगा। हाँ लेकिन कह रहा है कि अपनी बाइबल बोलती है अच्छे दिन देखने के लिए, पतरस की किताब में लिखा, कह रहा है कि अच्छे दिन देखने के लिए अपनी जीभ को रोके रहे। मैं यहां कह रहा हूं कि अपनी जीभ को लोग बुराई करने से रोके रहो। बाइबल ये बोल रही है, कह रहा है अपनी जीभ को किसी की बुराई करने से रोके रहो। लेकिन यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं अपनी जीभ को टेस्ट करने से रोके रहा। भाई साहब कह रहा है बहुत सारे लोग उपवास ही नहीं कर पाते, लेकिन यहां पर यीशु मसीह बताना चाहता है अपने जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है तो कह रहा है कि सिर्फ क्या कर, कह रहा है कि आपको अपने अंदर एक काम करना है। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। अपनी जीभ को बुराई करने से रोकना है। नंबर 2 कह रहा है एक दिन के लिए इसको शांत करना है जीभ को। कह रहा है कि अगर आप एक हफ्ते में एक दिन के लिए शांत करते हैं अपनी जीभ को कि मैं आज खाना भी नहीं खाऊंगा, इसका मतलब शांत किए, लेकिन चपड़ 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 बोलते रहते हैं आप सारा दिन चुगलियां करते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, तो इससे आपका फेल हो गया। आपने जो फास्टिंग किया वो फेल हो गया, वो फ्लॉप हो जाता है। इसका मतलब क्योंकि फास्टिंग यहां से शुरू हो रही है, जीभ से। आज अपनी जीभ निकालो और सारे पकड़ लो और अपनी जीभ को पकड़ो और बोलो कि मैं इसको रोक के रहूंगा। आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं कंट्रोल कर सकता इस पर। इसका मतलब खाना खाने के लिए ये जीभ मांगती है, आलू चाहिए आज, परोठे चाहिए आज ये चाहिए, मैं फास्ट नहीं कर सकता। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको शरीर को दुख नहीं देना, अपनी आत्मा को रेडी करना आज परमेश्वर के लिए। आज अपनी आत्मा को तैयार करना है हमें। हम कहें परमेश्वर हमें अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए तैयार हो। और इसी समय यहां पर यीशु मसीह के पास सब कुछ था भाई साहब, लेकिन ये अनॉइंटेड था और ये भरा पड़ा था अनॉइंटेड, अपनी मां के पेट से अनॉइंटेड था। और जब बाहर आया इसको पता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो इसको उपवास करने की क्या जरूरत पड़ी? हाँ मत्ती के 4:4 को पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि यहां पर यीशु मसीह उस शैतान को बता रहा था, मतलब कि यहां पर के बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि यीशु मसीह तो अनॉइंटेड है और यीशु मसीह के पास कोई जरूरत नहीं, मतलब कि उसके पास सब कुछ है, वो चाहे कुछ भी मंगा सकता है, लेकिन फिर भी वो उपवास क्यों करके दिखा रहा है आपको? 40 दिन का उसने रोजा रखा। इसका मतलब कि अगर आपके ऊपर ज्यादा बड़ा बंधन है, आप 40 दिन का फास्टिंग कर सकते हो, 21 दिन का फास्टिंग कर सकते हो, 7 दिन का फास्टिंग कर सकते हो, आप 3 दिन का फास्टिंग भी कर सकते हो, आप 11 दिन के फास्ट भी कर सकते हो। मतलब कि ये बाइबल के अकॉर्डिंग फास्ट बता रहा हूं मैं आपको कि आप जब इन फास्टिंग को करेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर से आज बंधन तोड़ने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह ने फैसला किया कि मैं फास्टिंग करूंगा। बहुत बच्चे बोलते हैं पापा मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, मुझे तो भूख ही बहुत लगती है। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा रोटी से जिंदा नहीं रहता, विश्वास करो। कहता है कह रहा है कि आपको अगर परमेश्वर को खुश करना है तो आपको फास्टिंग करना पड़ेगा। जो मसीह लोग फास्टिंग नहीं करते अपनी जिंदगी में वो दुर्भाग्यवश, कह रहा है कि परमेश्वर तो उनके पास आना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य है कह रहा है कि उन लोगों का कि वो तैयार ही नहीं है भाई साहब इस बात के लिए। वो बोलते हैं कि मैं ना मेरा पेट अन्ना वड्डा हैगा, कहता है कि जब तक मैं 2 कोल्ड ड्रिंक, 2 बर्गर दे, 2 चाउमीन, 2 छोले भटूरे ना खा लिया तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता। कह रहा है कि मैं फास्टिंग नहीं कर सकता। मतलब लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर क्लियर कह रहा है, आपको विश्वास दिला रहा है मत्ती के 4:4 में, कह रहा है कि तू कह रही है अपने मुंह से कि पापा मैनू तो शुगर है गया, पापा मैं किवें उपवास करांगी, बहाने मत मारो। परमेश्वर आपको क्लियर कह रहा है बाइबल के अंदर, कह रहा है बहाने नहीं सुनूंगा मैं। कहता है कि अगर परमेश्वर को खुश करना है और बुद्धि लेनी है, स्ट्रगल खत्म कराना है, तो भाई साहब या 1 दिन का फास्ट,
3 दिन का फास्ट, 7 दिन का फास्ट, या फिर 21 दिन का फास्ट, या 40 दिन का फास्ट, 11 दिन का फास्ट आप कर सकते हैं। आपके अंदर कितनी हिम्मत है आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज आपको एक राज की बात बता दी, सीक्रेट की, कि परमेश्वर मिलने के लिए आया। हम दानियल 9:3 में पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा, हाँ पढ़े, बुद्धि मांग रहा है और क्या कह रहा है वहां पर, कह रहा है तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके, कह रहा है गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने के लगा, और लिखा वहां पर उपवास करके टाट बिछाकर बैठ गया। इसका मतलब जब तक आप पोजीशन नहीं लोगे उपवास की, आपने प्रेयर की पोजीशन ले ली है, आपने बाइबल पढ़ने की पोजीशन ले ली है, आप अपने ऑफिस में जाते हो पोजीशन ले लेते हो। फौजी को पोजीशन लेना पड़ता है, कह रहा जंग लड़ने के लिए फौजी को पोजीशन लेना पड़ता है, लेकिन याद रखना फौजी पोजीशन ही नहीं लेता, वो उसको कह रहा है कि अपनी आईज का कांटेक्ट भी बनाकर रखना पड़ता है। अगर आपने फास्टिंग प्रेयर किया है और आपने आई कांटेक्ट तोड़ दिया है, इसका मतलब कि आपने अपने ध्यान को कह रहा है कि रसगुल्लों में लगा लिया, बर्फी में लगा लिया। शैतान को पता है, कह रहा है कि इनकी अगर पोजीशन कहता है फास्टिंग प्रेयर में बन गई तो इनकी खुदा पोजीशन बनाने वाला नंबर 1 यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग अगर जो फैसला ले रहे हैं तो परमेश्वर उनकी पोजीशन बनाने के लिए जा रहा है। यहां पर बाइबल बोलती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्वेश्चन है उनका, वो बोलते हैं पास्टर जी हम उपवास नहीं रख पाते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है फास्टिंग कहता है कि करे बगैर, कहता है मैं किसी को बुद्धि नहीं दूंगा, स्ट्रगल नहीं खत्म करूंगा, कह रहा है बंधन नहीं तोड़ूंगा, कह रहा है शत्रु को पीछे नहीं हटाऊंगा, बीमारियां नहीं भगाऊंगा, उपवास जरूरी है। कह रहा है कि यहां पर बाइबल बोलती है मरकुस के 9:29 में, वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि बहुत बार कह रहा है कि ऐसी बीमारियां, ऐसी दुष्ट आत्माएं अगर आपके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है तो कह रहा है कि वो बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती है। कह रहा है ऐसी जाति को भगाने के लिए सिर्फ प्रार्थना करनी पड़ती है। किसका मतलब सिर्फ उपवास में बैठकर पोजीशन लेनी पड़ती है। अगर आज आप पोजीशन ले रहे हैं, खुदा को कह रहे हैं कि हाँ खुदा के मुझे पोजीशन चाहिए, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब आप पोजीशन लेते हैं तो शैतान आपकी पोजीशन को भगाना चाहता है। जब आप ज्यादातर फास्ट करेंगे तो उसी समय आपके ऊपर प्रॉब्लम्स डालने के लिए आ जाएगा। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोगों के अंदर यह है कि बार बार उस दिन, जिस दिन आप ज्यादा उपवास करते हैं, जिस दिन आप उपवास करते हैं उसी दिन आपको ज्यादा भूख लगेगी, आपके पास ज्यादा फोन आएंगे, ज्यादा काम आएंगे आपके पास। यीशु मसीह लिखा जंगल में गया, इतना बड़ा अनॉइंटेड दास, अरे उसको सब कुछ है उसके पास। आज हो सकता है आपके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास परमेश्वर नहीं है। अगर आपके पास परमेश्वर नहीं है, एक दिन ये सब चीजें छिन जाएंगी। इसलिए यीशु मसीह ने जंगल में गया 40 दिन के लिए और उसने उपवास किया और अपने आप को तैयार किया परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर से बुद्धि लेने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि जब लोग मुझे कोड़े मारेंगे मैं सहन नहीं कर सकता, जब मेरे लोग बाल खींचेंगे मैं सहन नहीं कर सकता, जब लोग मेरे मुंह पे थूकेंगे तो मेरे अंदर भी गुस्सा है, मैं उसको फाड़ खाऊंगा, मेरे अंदर भी, मैं भी इंसान हूं, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। लेकिन परमेश्वर से वो अनॉइंटिंग लोगों ले रहा था। उपवास जो है आपको अनॉइंट करती है, उपवास जो है वो आपको तैयार करता है कि आने वाली परीक्षाओं से बचाने के लिए आपको उपवास आपको तैयार करता है, बुद्धि देता है, कह रहा है आपको कोर्ट में क्या जवाब देना है, आपको पैसा कहां इन्वेस्टमेंट करना है। आपको उपवास जो है आपको तैयार करते हैं, आपको अनॉइंटिंग देते हैं, उसके बाद आप नहीं काम करते। उपवास करने के बाद 7 दिन तक स्वर्गदूत रहते हैं आपके पास। याद रखना, पूरे हफ्ते मैं कह रहा हूं जो लोग एक दिन भी उपवास करते हैं उनके साथ पूरा हफ्ता कह रहा उपवास करने के बाद स्वर्गदूत उनके साथ रहते हैं। और वो फिर कहता है उपवास करने के बाद आप नहीं कहीं पर हाथ डालने के लिए जाएंगे, प्लाट खरीदने के लिए जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, परमेश्वर आपको मोड़ कर लेकर जाएगा आपकी बुद्धि से। आपको पता है कह रहा भूख कहां से लगती है, कह रहा भूख जो है कह रहा पेट से नहीं लगती, भूख माइंड से लगती है। जब आप मेरे साथ लाइव में बैठे रहते हो तो 3 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद लगता है यार हमने तो आज खाना भी नहीं खाया, आपका टाइम अच्छा निकल जाता है। लेकिन मैं यही बता रहा हूं कि कई बार हम बिजी होते हैं कामों में और उसके बाद हम कहते हैं कि यार आज तो खाना भी नहीं खाया। इसका मतलब माइंड से परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह यही बता रहा था उन लोगों के लिए, कह रहा जो लोग बहाने मारते हैं कि पापा मैं बहुत मोटी हूं, मेरे को तो बहुत खाना खाने का दिल करता है, मैं चॉकलेट के बगैर रह नहीं सकती, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। लोग बहाने करते हैं मेरे को शुगर है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारे को मिल ही नहीं सकता यार, कहता है तुम अगर फास्टिंग नहीं करते, कह रहा मैं तुम्हें मिल ही नहीं सकता। कह रहा यही तैयारी यीशु मसीह ने किया और उसने कहा कह रहा तुम्हें तैयार रहना है। और कहता है कह रहा है कि अगर किसी को कहता है अगर फास्ट नहीं रखा जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, भूख के बिना रोटी के बिना नहीं रखा जा रहा, तो कह रहा है उसको समझा रहा है, कहता है कि मनुष्य रोटी के बिना जिंदा रह सकता है, बिलीव करो, फेथ करो,
कह रहा है पर पोजीशन बनाओ अपनी, एक रात पोजीशन बनाने का रेडी करो अपने आप को, अगले दिन परमेश्वर कहता है वचन से जिंदा रह सकता है। इसका मतलब कि वचन आपकी रोटी है। कह रहा है कि जब आप वचन को पढ़ते हैं और उसी समय में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ देता है कि आज आप सारा दिन भूखे रह सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सुबह, मैंने रात से जैसे ही 1 बजे शुरू हुआ, मैं 1 से लेकर मैंने 5 बजे तक मैं अपने घर से बाहर निकल गया और मैंने ग्राउंड में प्रार्थना कर रहा था। और आप देखो कि मैंने 5 घंटे में दुआ करके आया हूं अपने घर के अंदर, उसके बाद मैं लाइव में बैठा हूं, लेकिन मैं उसके बाद मेरे चेहरे पर आपको कुछ फीलिंग नहीं नजर आ रही कि मैं सोया नहीं हूं या मैं कुछ नहीं किया, लेकिन मैं भूखा हूं। लेकिन अभी जब मैं प्रचार करने से पहले मेरे पेट में तो बहुत बड़ा दर्द होने लगा और मैंने कहा परमेश्वर अब मैं उपवास में थक गया हूं, अब मैं कैसे करूंगा। लेकिन परमेश्वर के एक कलाम ने मुझे सामर्थ दिया। जब मैं कलाम आपको सुना रहा हूं, इसी समय पवित्र आत्मा मेरे अंदर की प्यास, मेरे अंदर की भूख मिटा रहा है। मैं यही चाहता हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है जब आप प्रार्थना और वचन में रहते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है, वो आपको जिंदा रखने वाला है। आप प्रार्थना और वचन से आप जिंदा रहने वाले हैं, आपकी जरूरतें परमेश्वर पूरा करने वाला है। इसलिए वो बोलता है कि वो आपका बाप है। वो नहीं चाहता कि मेरे लोग दुखी रहे, वो नहीं चाहता मेरे लोग बीमार रहे, वो नहीं चाहता मेरे लोग संघर्ष करें, स्ट्रगल करें। परमेश्वर चाहता है कि आज रात में आपका स्ट्रगल खत्म कर दूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको तैयार होना है, आपको कहना है, आपको अपनी पोजीशन लेनी है। अगर आप पोजीशन ले रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। मैं इसमें बाइबल में पढ़ रहा था एक जगह 9 के 22 को हम जोर से पढ़ेंगे और देखो दानियल के 9 के 22 में क्या लिखा। उसने मुझसे कहा हे दानियल मैं तुझे बुद्धि देने आया हूं। कह रहा है और कह रहा है कब, कह रहा है अभी निकल आया, कह रहा है जस्ट अभी। इसका मतलब जस्ट एकदम से अभी निकल कर आया। जस्ट कब निकल कर आया, जब उसने फास्टिंग की पोजीशन लिया और टाट बिछाकर 9 के 3 में बैठ गया और परमेश्वर ने सिर्फ कह रहा कितने मिनट बाद, 22 मिनट के अंदर परमेश्वर का स्वर्ग दूत कह रहा है कि उसके पास आता है। मैं कह रहा हूं हो सकता है 22-21 दिन के बाद भी आ सकता है, लेकिन दानियल जब 21 दिन की प्रेयर कर रहा था, ये 21 दिन की फास्टिंग में था और कह रहा है 21वें दिन पूरे होते ही इसके पास कह रहा है कि इस जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और वो बोलता है मैं तुझे बुद्धि देता हूं, कह रहा है मैं तुझे ज्ञान भी देता हूं, मैं तुझे समझ भी देता हूं। कह रहा है कि आज से कह रहा है कि तू बुद्धिमान हो जाएगा। लेकिन इसने अपना एक टाइम टेबल बनाया था। बहुत लोग कह रहा है कि उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, वो कोई टाइम फिक्स नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वो सारा दिन सोते रहते हैं और वो कहते हैं कि अरे बस जी हो गया उपवास हो गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहां पर दानियल ने इस बात के लिए लिखा, कह रहा है कि यहां पर कब आया, कहता है जब आज्ञा निकली, जब कह रहा है तूने टाट बिछाया, उपवास किया और इसके बीच में 3 से 22 तक 21 दिन के सफर में कि परमेश्वर उसके साथ रहा और वो भूखा प्यासा वो तड़पता रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उपवास में शायद परमेश्वर हमारे साथ है। एक लड़का मेरे पास आता है और वो बोलता है पापा मैंने उपवास किया, जब आपने कहा मैंने फास्टिंग किया, लेकिन मैं फास्टिंग कर रहा था, रास्ते में मेरे को किसी ने टक्कर मारा और मैं गिर गया। मैंने कहा अच्छा। कह रहा मैंने एक बहन हो रही बोलती कह रही कि मैंने फास्ट किया, उसी दिन कहते हमें एक बैड न्यूज आ गई, अरे पास्टर जी आपने तो कहा था फास्ट करो। मैं कह रहा हूं कि याद रखना फास्टिंग के अंदर कहता है परमेश्वर आपके पास नहीं है, फास्टिंग के पीछे आपके शैतान खड़ा होता है। याद रखना जब आप फास्टिंग करते हैं आपके पीछे शैतान खड़ा होता है। यहां पर जब आप मत्ती का 4 पढ़ रहे हैं, जब 40 दिन जंगल में गया तो यहां पर कौन था, कह रहा है फास्टिंग जब आप कर रहे थे तो शैतान यीशु मसीह के पीछे था। लेकिन जब उसने अपने अंदर वचन से और प्रेयर से कह रहा उस परीक्षा को हराया, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कह रहा चल निकल यहां से, और उसी समय लिखा बाइबल के अंदर कि वो चला गया, यीशु मसीह के पास से वो चला गया। मैं कह रहा हूं कि आपके पास से वो बीमारियां आज रात चली जाएंगी, आज रात वो प्रॉब्लम चली जाएंगी, आज वो कर्जे चले जाएंगे, आज वो दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी। लेकिन भाई साहब वो उपवास पूरा तो करके दिखाओ। उपवास का मतलब यही है कह रहे कि शरीर को दुख नहीं देना, अपने आप को तैयार करना है। यहां पर कह रहे पोजीशन लेना है। अगर आप पोजीशन नहीं ले रहे तो परमेश्वर कैसे हीलिंग देगा। कहता है कि आपको तैयार करना है अपने आप को उपवास के अंदर। कह रहा है कि लोग बोलते हैं कि मैंने फास्टिंग किया था, मैं तो आज घंटी भी बजाई सी, मैं तो आज बढ़ाया कितना, लेकिन जो भी कुछ किया होगा, लेकिन परमेश्वर को खुश करने के लिए आपने उपवास रखा। याद रखना मैं अभी बताता हूं आपको, लेकिन एक जगह पोजीशन के बारे में बता रहा हूं कि पोजीशन लेना बहुत जरूरी है। फौजी देखो पोजीशन लेता है। एक मां ने
अपने बच्चे को कहा जब पहली बारिश आए तो बाल्टी बेटे पहली बारिश के अंदर रख देना, वो पानी मुझे चाहिए, वो बड़ा शुद्ध होता है, उससे अगर नहाओ एलर्जी दूर हो जाती है। पहले लोग ऐसा मानते थे। और उसकी मां ने उसको कहा, और उसके बेटे ने जाकर जब बाल्टी बाहर रखी, बारिश खत्म हुई, मां ने कहा वापिस ले आ, तो उसी समय उसने उसको डांटा और थप्पड़ लगाए। कारण क्या था? कहते हैं उसने क्या किया, उस बेवकूफ ने वो बाल्टी उल्टी करके रख दी। मतलब उसने जो बाल्टी ऐसे रखनी थी जिसमें पानी आना था, उसने उल्टी रख दी, पुट्ठी रख दी। आज भी मतलब कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन तो ले रहे हैं लेकिन रात को पुट्ठे ही हुए रहते हैं। अरे सारा दिन फास्टिंग में पुट्ठे ही हुए रहते हैं, पुट्ठे ही। मेरी बात समझ रहे हैं? पुट्ठे कैसे? मतलब कह रहा है कि वो क्या करते हैं, आज फरीसी भी अपनी आशीषों को खराब कर रहे थे, वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो पोजीशन नहीं ले पा रहे थे। आपको पोजीशन लेना है, विश्वास करना है कि मैं मैं बिलीव करता हूं कि उपवास के बाद, कह रहा है कि मैं इस बात पर विश्वास कर रहा हूं कि मैं अपनी पोजीशन लूंगा, और के पादरी कह रहा है और उपवास करने के बाद हीलिंग होगी आज यीशु मसीह के नाम में। उपवास करने के बाद मेरा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उपवास करने के बाद मेरे ऊपर दुगनी अनॉइंटिंग बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर यह बंदा कह रहा है कि इसने पुट्ठी बाल्टी रख दी। आज यही होता है कि लोगों को उपवास करने का तरीका नहीं पता, इसलिए आज भी 15 साल हो गए आपका स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है। भाई साहब, उपवास करने वालों से सबसे ज्यादा खुश होता है परमेश्वर। उपवास करना छोटी बात नहीं है। बाइबल बताती है इस बात के लिए कि हमें समझना है फास्टिंग प्रेयर क्या है। फास्टिंग क्या है? कह रहा उपवास में अपने शरीर को दुख नहीं देना कि हमने सारा दिन खाना नहीं खाया और 5 बजे देखते रहते हैं, अपनी पत्नी को बोलते रहते हैं कब बंद होएगा, ताश खेलते रहते हैं बैठकर, यार चल यार मैं साडी पत्नी ने कह रहा उपवास रखवाया है, कहते उपवास रखेंगे भला होएगा घर दा। सारा दिन ताश खेल रहे हैं, सारा दिन टीवी देख रहे हैं, कहते हैं मम्मी 5 कब बजेंगे, टीवी देख रहे हैं। आप टाइम पास कर रहे हैं, इसका मतलब तो आपको भूख दुगनी लगेगी। मैं कह रहा हूं कि आपको भूख, इसलिए यीशु मसीह बोलता है वचन से, कह रहा है कि अगर आप उपवास करते हैं, अगर प्रेयर के साथ आप उपवास करते हैं, तो वो आपकी रोटियों का जुगाड़ करने वाला अजरात, वो आज आपके कामों का जुगाड़ करने वाला अजरात, वो अगर आपने सारा दिन उपवास किया है और आपने वचन नहीं पढ़ा और प्रार्थना नहीं किया, बोलते हैं कि बहाना लगाने की जरूरत नहीं है कि पापा मैं जॉब में जाती हूं। परमेश्वर कहता है मैंने नहीं कहा कि तुम 40 के 40 उपवास रखो। यीशु मसीह ने एक रोजा रखा, 40 दिन का एक रोजा रखा यीशु मसीह ने। कई बार याद रखना कि यीशु मसीह एक रोजा 40 दिन जैसा रखा। उसने 40 दिन के रोजे को एक दिन जैसा रखा। मैं उसको 40 दिन नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह के 40 दिन एक दिन। समझ रहे ना मेरी बात को? उसने अपने आप के लिए यह बताना चाहता है आपको, कह रहा है कि आपके 1000 दिन लेकिन यीशु मसीह का एक दिन है। मैं कह रहा हूं उसका एक दिन आपके लिए 1000 दिन। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि बेशक आप परमेश्वर को मत बताओ कि मैं उपवास कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, फलाना कर रहा हूं, वो सब जानता है आपके लिए। लेकिन आपको बहाने मारने की जरूरत नहीं है। मैं जॉब में हूं, मैं स्कूल में हूं, मेरे पास आज ये था वो था। परमेश्वर कह रहा है मुझे, कह रहा है मैं तुम्हारे एक उपवास से भी खुश हो सकता हूं। लेकिन कहता है, कह रहा तुम्हें क्या करना है, कह रहा तुम्हें छुट्टी करनी है उस दिन जिस दिन तुम्हारा रेस्ट डे हो। तरीका है ये उपवास करने का कि छुट्टी ले लो और उस दिन पूरे दिन उपवास करो। कह रहा है कि उस दिन आप किसी से बात ना करो, फोन स्विच ऑफ करो। मैं कह रहा हूं जब यीशु मसीह उपवास करने के लिए जंगल में, तो लिखा पतरस पौलुस ढूंढ रहे थे, और जब वो मिला तो उसके साथ ऐसे बोले जैसे उसको डांट रहे हो। वो बोलते कह रहे कहां था तू, हम तुझे सारी रात ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा मैं अपने पिता से बातें करने के लिए गया था। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? स्विच ऑफ कर दो मोबाइल को, कमरा बंद करो और उस दिन उपवास करो। हो सकता है कि आपका उपवास अगर ज्यादा लंबा नहीं है, आप 5 बजे तक उपवास कर सकते हो। अगर आप 5 बजे तक नहीं कर सकते, अगर आप शुगर पेशेंट हैं, तो आप 2 बजे तक आप उपवास कर सकते हो। या फिर आप एक दिन में कह रहा एक टाइम खाना खा सकते हो, दोपहर को आप खाना खा सकते हो। आप दोपहर को खाना खाओ और रात तक आप उपवास कर सकते हो। आप 24 घंटे में अगर आप 3 टाइम खाना छोड़ के अगर आप सब्जी एक टाइम खा सकते हो, अगर आपको कोई शुगर पेशेंट है। या फिर आप हार्ड फास्टिंग कर सकते हैं कि आप कोई पानी के साथ, या फिर कोई मतलब कि जैसे हार्ड फास्टिंग करना है, चाय पानी कुछ नहीं लेना, या फिर आप चाय पानी वाला उपवास रखो। ये उपवास आपको बोल कर रखने हैं, मतलब परमेश्वर को बता कर रखना है। यहां पर यशाया में देखो हम क्या पढ़ते हैं, 58 के 4 में, वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि आजकल जैसे तुम उपवास रखते हो मुझे मालूम है। कह रहा है 58 के 4 में क्लियर लिखा, कह रहा है तुम एक दूसरे को घूसे मारते हो। हाँ, सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते, दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो
उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। देखो यहां क्या लिखा, कह रहा जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी, इसलिए मैं आज आपकी बाल्टी सीधी कराने आया हूं। भाई साहब कह रहा आप बाल्टी पुट्ठी कर रखी है आपने, अपना दिमाग पुट्ठा कर रखा है, सीधा कर लो। कह रहा इसका मतलब ये वचन में आज सुनने के बाद इस उपवास को अगर आप सही तरीके से करेंगे, मैं कह रहा हूं स्ट्रगल खत्म हो जाएगा आज के बाद। चर्च आपके काम जो साल में नहीं बन रहे, मैं कह रहा हूं कि ये 2 दिसंबर में एंड में, मैं कह रहा हूं पूरे साल में जब शुरुआत में आपको कुछ नहीं मिला तो याद रखना आखिर में परमेश्वर जरूर देता है। इसका मतलब परमेश्वर आखिर का परमेश्वर है। जब वो यूहन्ना जब आप पढ़ते हैं उसका 3रा अध्याय 2रा अध्याय 2 का 3 पढ़ते हैं तो वहां पर जब दाखरस घट गया तो बाइबल बोलती है कि वहां पर कह रहा है कि शुरुआत में दाखरस जब कह रहे लोगों ने पिया और खत्म हो गया, लेकिन लोग तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे आखिरी में भी कहते तूने इतना अद्भुत दाखरस छोड़ रखा। इसका मतलब कि आपने फास्टिंग प्रे स्टार्ट किया है, उसको नहीं देखने वाला परमेश्वर, उसको देखने वाला है एंड आपका कैसा है। आपने सेव का ही स्टार्ट किया लेकिन एंड आपका क्या था। मैं आपको कह रहा हूं कि आप फिल्म देखते हैं और फिल्म देखने के बाद आप स्टार्टिंग देखते हैं, लेकिन अगर आपने एंड देखो, मेरा बाप बोलता था एंड देखो कि बेटे फिल्म में ये ना देखो कि कौन नाच रहा है कौन क्या कर रहा है, फिल्म में ये देखो कि एंड का एंड क्या था, मतलब पाप का अंत हुआ। समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि आपको अगर कोई फिल्म देख रहे हैं, मेरी बात समझ रहे कि नहीं, कि इस बात के लिए आपको तैयार होना है कि यहां पर कह रहा आखिर के दिन आपके कैसे होंगे। मतलब यहां पर आपने शुरुआत कर दिया 2020 की, लेकिन आप वेट करो कि आप अगर टिके हुए हो, आप अगर प्रार्थना में उपवास में, और अगर आज भी आप आर्थिक तंगी में पवित्रताई में जी रहे हो, स्पिरिचुअली नहीं थे फरीसी लोग, इसलिए वो मिराइकल को नहीं देख पाए। और बहुत लोग अपने ही घर के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो रेडी नहीं थे। आज से 2000 साल पहले आया यीशु मसीह, चमत्कार करके दिखाया, लेकिन चमत्कार पर विश्वास किसने किया? कह रहा है अरे एक वेश्या औरत ने कर लिया। मैं हो सकता है कि आज चर्च के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, जो पहली बार आया उसको चमत्कार को देख लेता है। कारण कह रहा है विश्वास करता है। अगर आज मेरी बात पर विश्वास कर रहे हो कि परमेश्वर मैं इस ढंग से उपवास करूंगा, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि 2020 में आपका दिसंबर आखिरी एंड में आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि परमेश्वर आखिरी के दिनों में आशीष जरूर देता है। यीशु मसीह जानबूझकर पैदा हुआ 25 दिसंबर में। भाई साहब ये यहां पर क्लियर है। कहता है कि दाखरस जब घट गया तो कह रहा है लोग उससे पूछ रहे थे तूने आखिरी के दिनों में भी इतना बढ़िया कैसे कर दिया। मैं कह रहा हूं बेशक आप पहली बार चर्च में आए हैं, लेकिन एंड टाइम पर भी अगर डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, एंड टाइम पर भी आपको बैंक ने जवाब दे दिया है, एंड टाइम पर भी, लेकिन एंड टाइम का इंतजार तो करो, क्योंकि परमेश्वर स्टार्टिंग में काम नहीं करता। याद रखना हमेशा एंड में जाकर काम करता है। परमेश्वर उस आदमी के अंदर जब काम करता है जब उसकी बस हो जाती है। अगर आपकी बस होगी है कि मैं थक गया हूं, परमेश्वर मेरा क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि आपका कुछ नहीं होगा कालिया, आपका सब कुछ परमेश्वर आज अद्भुत करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप चिंता करके आज शैतान को कह रहा है कि आप बार बार उसको विनर बना रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको हराना है। यहां पर यशायाह बोल रहा था, कहता है कि जैसा उपवास आप करते हो, परमेश्वर ने उसको कहा, कहता तेरे लोग ऐसा उपवास करते हैं, कह रहा है जिस दिन ये कह रहा आप पुट्ठी बाल्टी कैसे कर देते हो, आपका उपवास गलत कैसे हो जाता है। कह रहा जिस दिन आप उपवास करते हो, लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं और उस दिन मम्मी को बोलेंगे मम्मी मेरे वास्ते जरा पानी ले आ, मेरा उपवास है आज ना, पानी ले आ। आज सास क्या बोलती है, कह रहा मेरे लिए पानी ले आ। कह रहा तुम दूसरों से काम कराते हो और लोगों को बताते हो। अगर आपने अपना उपवास बता दिया किसी को कि आज मेरा फास्ट है यार, आज मैं बाहर नहीं आऊंगा, हेलो यार मेरा फास्ट है आज, आपका उपवास कैंसल। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपने उपवास गुप्त में नहीं रखा तो वो कैंसल है। उपवास वाले दिन आप किसी को मत बताओ कि मेरा उपवास है। इसलिए बहुत लोगों के उपवास कैंसल हो चुके हैं और स्वर्ग में प्रार्थना नहीं जाती। या क्लियर लिखा, पढ़ लो 58 के 4 में, या लिखा इस उपवास के कारण कहता है तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक नहीं पहुंचती है। इसका मतलब कौन ले गया तुम्हारी प्रार्थनाओं को? पता ही नहीं है, शैतान ले गया। शैतान ले गया। चाहे पाकिस्तान वाले देख रहे हो, चाहे इंडिया वाले, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आसाम, अरे कोई देख रहा हो, नेपाल देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वचन से गोस्पल झूठा नहीं बांटता, मैं सच्चा गोस्पल बांट रहा हूं कि वो यीशु मसीह बोलता है, कह रहा अगर तुम कह रहा उपवास के अंदर कह रहा अगर तुम किसी को मारते पीटते हो, झगड़े करते हो या आपस में गालियां बकते हो या फिर किसी के बारे में बुरा सोचते हो, वो ऐसा उपवास पसंद नहीं करता। उपवास का मतलब है सारा कंसंट्रेशन बस खत्म,
सिर्फ परमेश्वर टारगेट हो आपका, उस दिन सिर्फ माइंड परमेश्वर की ओर टारगेट हो, उसका कोई फायदा नहीं। 40 उपवास रख लिया, 21 उपवास रख लिया, कोई अनॉइंटिंग नहीं आने वाली। भूल जाओ कौन कितने बड़े प्रॉफिट हो, कितने बड़े पास्टर हो, कितने बड़े पोस्टल हो, कितने बड़े आप विश्वासी हो, कितना बड़ा कुछ भी हो, आप बिजनेसमैन हो, कुछ नहीं होने वाला। एक कीड़ी भी मरने वाली नहीं है भाई साहब, एक कीड़ी भी। आपके 40 उपवास फेल हो गए, यहां क्लियर लिखा कह रहा कि उस दिन कह रहा है क्षमा करना, कह रहा है एक दूसरे को क्षमा करो, पश्चाताप करो, अपने आप को तैयार करना है। अगर तैयार नहीं कर पा रहे आप और फिर उपवास में वो गलती कर रहे हैं, यही कारण है। कह रहा आपका स्ट्रगल बढ़ रहा है और आप कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन अगर आपने अपना स्ट्रगल कह रहे आप सीख लिया है कि आज से मैं कैसे पूरा करूंगा, तो मैं कह रहा हूं आज से वो मेहनत आप जो कर रहे हैं वो आपको करनी नहीं पड़ेगी। याद रखना, आज से मेहनत करने के लिए स्वर्गदूत आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए मत्ती का 4:10 पढ़ता हूं और आपको विश्वास होगा कि जब यीशु मसीह का उपवास खत्म हुआ और वहां पर लिखा उसके 4 के मैं उसमें पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 11वें में देखो क्या लिखा, हाँ लास्ट में, तब शैतान उसके पास से चला गया। हाँ और देखो हाँ, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। कौन आगे सेवा करने लगे? स्वर्गदूत। कब? जब उपवास खत्म हुआ। इसका मतलब कि जब आपने शुरू किया है तो शैतान आपका पीछा कर रहा है, लेकिन जब आपने खत्म किया है तो स्वर्गदूत आपका पीछा कर रहा है। चर्च, आज आपकी स्ट्रगल खत्म होने वाली है, आपको तैयार रहना है, आपको करना है। इसका मतलब यहां पर कि आपने शुरुआत तो अच्छी की है, लेकिन एंड आपका कैसा है? एंड आपने नहीं की। बहुत लोग सुबह उठकर प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन बिस्तर पर जाने से वो कह रहा है एंड अच्छा नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। इसलिए रात को भूतड़ी उनके सपने में चंडा मार दिया उन्होंने आगे, कह चल वो राती फिर उठ के आंदे ने कहते हैं पादरी साहब आज ना भूतड़ी ने मैंने चंड मारी। मैं कहा चंड क्या? मैं कहा चंडा भी मारेगा वो, चंडा भी मारेगा वो। अरे जब तू रात को बिस्तर पर सोने से पहले प्रार्थना नहीं करता, अरे परमेश्वर को अपनी आत्मा को देकर नहीं जाता कि परमेश्वर मैं सोने के लिए जा रहा हूं, मेरी आत्मा को संभाल कर रखना, मुझे भी जिंदा रहना है, परमेश्वर मेरे आसपास कोई शैतान ना आए, तो कैसे आएगा? यहां पर यीशु मसीह फास्टिंग में बोल रहा था। फास्टिंग में यह नहीं होता कि आप सब फास्टिंग रहो। कुछ लोग करते हैं फास्टिंग बस खाना नहीं खाना और चुपचाप बैठे रहना, बस परमेश्वर देख रहा है फास्टिंग कितनी है। वो फास्टिंग नहीं है, फास्टिंग प्रेयर। मैंने इसका विषय रखा है फास्टिंग प्रेयर। जब आपने फास्टिंग किया उसके अंदर प्रे करना है, अपनी बातों को रखना है परमेश्वर के सामने। एक बच्चा जब करा फास्टिंग करता है तो आपके फास्टिंग को करा परमेश्वर पसंद करता है, इसलिए करा शैतान जो है फास्टिंग को तोड़ना चाहता है। शैतान चाहता है करा ये फास्ट ना करें। शैतान आपकी बातों से नहीं डरता, वो उन लोगों से डरता है जो फास्ट करते हैं, वो आपके फास्टिंग प्रेयर से डरता है। शैतान घबरा जाता है फास्टिंग प्रेयर वाले लोगों से कि यार इसने फास्टिंग प्रेयर कर लिया, अब इसका क्या होगा? कहता है वो इसलिए तोड़ने की कोशिश करता है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, लोन लेने के लिए, तो परमेश्वर कह रहा है मैं आपका स्ट्रगल खत्म करना आना चाहता हूं, लेकिन कह रहा है जब ये उपवास ही नहीं करते तो मैं इनका स्ट्रगल कैसे खत्म करूं? यहां पर यीशु मसीह कह रहा उपवास करके बैठ गया और शैतान उसके पीछे था। और जब आप उपवास कर रहे हो तो उसी समय शैतान पीछा कर रहा है। लेकिन जब आपको याद रखना, क्योंकि उसको पता है कि जब एक बच्चा 1 दिन खाना नहीं खाता, 2 दिन खाना नहीं खाता, 3 दिन खाना नहीं खाता, चौथे दिन बाप बोलता है नहीं नहीं, कहता है कि मेरे बेटे ने 3 दिन खाना नहीं खाया। मां बोलती है अरे 4 दिन हो गए, अरे पुत्र ने खाना नहीं खाया, 5 दिन हो गए, तेरा की जा रहा है लालची। अरे लालची पति पता नहीं क्या क्या चौबे मारती है अपने पति को, बोलती है अरे दे देना, करे बोलती है इतना लालच क्यों कर रहा है? अरे बेटे ने मोटरसाइकिल मांग रहा है, दिलवा देना, भूखा मर जाएगा। 7 दिन हो गए, अरे 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। जब 11 दिन हो जाते हैं तो उसी समय क्या होता है? कह रहा उसी समय उसका बाप टूट जाता है, पिघल जाता है। अरे मेरा यीशु मसीह भी ऐसा ही है मेरे भाइयों। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहे कि अपने अंदर तैयारी कर आज। कह रहा है परमेश्वर अंदर आना चाहता है जब तू उपवास करता है। कह रहा है कि जब तू उपवास के अंदर कह रहा बेढंगे ढंग से नहीं, कह रहा सही तरीके से उपवास करता है। आज रात मेरा परमेश्वर आपसे बातें करने वाला है, आज रात आपका स्ट्रगल खत्म करने वाला है, आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला है।